N120 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से कलसूम नवाज को मैदान में लाने का इम्कान। आज कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगी। घबराने वाली नहीं, बगैर सिक्योरिटी के वोट मांग रही हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। मजग में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम, इलाका मकीनों से वोट मांगे। लॉर्ड मेयर N120 में खिलाफ कानून इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, कार्रवाई की जाए। PTI रहनुमा अंदलीब अब्बास की इलेक्शन कमीशन को दरखास्त। रिटर्निंग ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर से 5 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की दाता दरबार आमद। फातह खानी की आज सुबह गुजरांवाला में नवाज शरीफ की रैली में शमूलियत का इम्कान। गवर्नर सिंध लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर आमद से कबल शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। दीगर इजलास से पुलिस की नफरी पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह पहुंच गई। नवाज शरीफ की हफ्ते को लाहौर आमद। तैयारियां आखिरी मराहल में। कारकुनों में जोशो खरोश। शाहदरा, बत्ती चौक, दाता दरबार और आजादी चौक पर इस्तकबालिया बैनर्स और फ्लेक्सीज अवेजा। तैयारियां जारी। शहर में नामालूम अफराद सरगर्म। गवर्नर हाउस, वजीर आला सेक्रेटेरिएट और मान रोड में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के फ्लेक्सेस पर काली स्याही लगा दी गई। इंतजामिया वाक़े से लाइल्मी का इजहार कर रही है। शाहदरा इस्तकबालिया कैंप में बदनज़मी। लीगी कारकुन आपस में ही लड़ पड़े। लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल। सबको अपनी पड़ गई। शाहदरा और नसीराबाद में नवाज शरीफ से इजहार एकजहती के हवाले से मुस्लिम लीग नून के इजलास। परवेज मलिक कहते हैं पाकिस्तान को कायदे आजम के बाद नवाज शरीफ जैसा लीडर नहीं मिला। शाइस्ता परवेज मलिक बोली, बस में होता तो कायद के लिए तारे भी तोड़ कर ला। लाहौर पुलिस की नवाज शरीफ की रैली के रूट पर रिहर्सल। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। CCPO अमीन बेंस, SSP अतहर इस्माइल और CTO रायजास की शिरकत। CCPO ने सिक्योरिटी इंतजामात के लिए जिला इंतजामिया से मजीद हिफाजती सामान मांग लिया। मियां साहब की सियासत खत्म हो चुकी, अब घर जा रहे हैं। आर्टिकल 62 और 63 का खात्मा नहीं, तरमीम की जरूरत है। नवाज शरीफ की रैली निकालना समझ से बालातर है। कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ अवाम को आइन और कानून के खिलाफ उकसा रहे हैं। घर जरूर आए मगर फौज और अदलिया को गालियां ना दें। मॉडल टाउन केस के हवाले से आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी। एक शख्स की नाअहली से पूरी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। सियासी पार्टी का मतलब एक शख्स नहीं होता। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हिरासा करने पर आयशा अहद, राना सनाउल्लाह के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंच गई। अदालत से तहफ्फुज देने की अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर धमकियां मिल रही हैं। जो लोग अपनी बीवी को तहफ्फुज नहीं दे सकते वो अवाम को कैसे तहफ्फुज दे सकते हैं। आयशा अहद की मीडिया से गुफ्तगू। एक बंदा एक बंदी के साथ झूठ बोल के जब शादी करता है, धोखे से शादी करे, घर में बीवी बिठाई हो और उसको छुपाया हो खानदान से भी और सबसे, और उसके बाद निकाह को चोरी करवा दे, निकाह नामे को मेरे घर डाका पड़वा दे, फिर मुझे झूठे केसेस में करवा दे, मेरे घर बदमाश भिजवा दे, ये कहाँ का इंसाफ।
यंग डॉक्टर्स और हुकूमत में 10 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात नाकाम, हड़ताल 11वें रोज में दाखिल हो गई। लेस्को का बोसीदा निजाम ट्रांसफार्मर धमाके के मामूल बन गए। लोड शेडिंग का जिन एक बार फिर बेकाबू, गर्मी और हब्स में शहरियों के पसीने छूटने लगे। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से तजावुज कर गया। शुगर मिल्स मालिकान का गठजोड़, चीनी की कीमत को पर लग गए। मजीद ₹1 महंगी, होलसेल 63 रुपए और परचून में 66 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। सप्लाई बहाल ना होने पर कीमतों में इजाफे का खदशा। सगिया पुल धमाका, तफ्तीश के लिए JIT बनाने का फैसला। हसास इदारे के 4 अफराद शामिल हो गए। जाबहक अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल। धमाके में इस्तेमाल होने वाला ट्रक इमानत अली नामी शख्स के नाम पर 1993 में रजिस्टर्ड निकला। असल कम जाली की भरमार, फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। शादरा से जाली बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। मारूफ ब्रांड की 26,000 जाली बोतलें बरामद। सबसे बड़ा फ़ख्र तो वो यही है कि उसने जाम शहादत नोश किया। जिस तरीके से उसने किया है उसके लिए वाकई मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ। शहीद मेजर अली सलमान के वालिदैन को बहादुर बेटे की शहादत पर फर्क पता था कि बेटा गैर मामूली कारनामा सरअंजाम देगा। शहीद मेजर अली सलमान के वालिद की गुफ्तगू। शहीद के घर ताज़ियत के लिए लोगों की आमद। सलमान बट को लाहौर वाइट्स की कप्तानी मिल गई। मोहम्मद हफीज लाहौर ब्लूज के कप्तान होंगे। नेशनल T20 कप के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब। इंजमामुल हक अपने भांजे इमामुल हक को टीम में शामिल कराने में कामयाब। आजादी की खुशियां मनाने के लिए वॉल सिटी की जानिब से रंगीले रक्षों की रैली। मीनार पाकिस्तान से शुरू होने वाली रैली भाटी गेट पर एहतमाम पजीर। मिली नगमों ने समा बांध दिया। आज़ादी की खुशियां हर सू। करशी यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान कॉलमिस्ट के इश्तराक से आज़ादी पाकिस्तान तकरीब का एहतमाम। बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल मोह लिए। मॉडल टाउन लाइब्रेरी में 70वें यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चों के दरमियान तकरीरी मुकाबले। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं माहनूर नदी और मैं हूँ अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं LDA के हवाले से। LDA इन एक्शन। काना के इलाके में LDA सिटी में ऑपरेशन जारी है और गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया है। LDA के हवाले से आपको अपडेट करें। LDA का ऑपरेशन जारी है। काना के इलाके LDA सिटी में ऑपरेशन किया जा रहा है। गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज हाफिज नदीम से। जी हाफिज नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, काना के इलाके LDA सिटी में LDA की जानिब से जो है वो एक ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन में 3 प्लाट ऐसे थे जिनको जो था वो कब्जा किया हुआ था, उनको 4 दीवारी कवर किया हुआ था। वो LDA की जानिब से उन दीवारों को जो है वो मुस्मार कर दिया गया है। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि इस ऑपरेशन की जो सरबराही थी वो डिप्टी डायरेक्टर शफकत और असिस्टेंट डायरेक्टर हमाद अली ने इस ऑपरेशन की सरबराही की। जबकि किसी भी तरह की मज़ामत से निमटने के लिए पुलिस की भी वहाँ पे काफी भारी नफरी जो थी वो मौजूद थी। और मैं आपको बताता चलूं कि डिप्टी डायरेक्टर
शफकत का यही कहना था कि जो इनके मालिकान थे उनको बारहा नोटिस भी दिया गया था और न्यूज़पेपर में भी ऐड दिया गया था कि उन लोगों को पता चले और वो एलडीए काम से जो है वो रुजू करें, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से एलडीए की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज नदीम, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि NA 120 का इंतहाबी मार्का तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार यास्मीन राशिद की इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी। उधर नून लीग ने बेगम कलसूम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। कलसूम नवाज की जानिब से आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का इम्कान है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। NA 120 में तहरीक इंसाफ की इंतहाबी मुहिम जोरों पर। यास्मीन राशिद का कहना था कि PHA किसके कहने पर बैनर्स लगवा रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है, जो मर्जी उम्मीदवार आ जाए इसे अब घर घर जाके ही वोट मांगना पड़ेगा। वोट के लिए तो आपको मोहल्ले मोहल्ले गली गली फिरना पड़ेगा, वोट मांगना पड़ेगा। अगर वो वोट यहाँ मांगने नहीं आएंगे तो लोगों ने उनको घास भी नहीं डालनी। ठीक है जी। बाकी रहा सिलसिला, एक और बड़ी खूबी होती है वोट के, सबसे पहले कौन मांगने आ गया, तो हम तो गली गली फिर के वोट मांग रहे हैं। यास्मीन राशिद के हमरा दिलीब अब्बास और जासिम शरीफ मुहिम में पेश नजर आए। कैमरामैन नईम शाह के साथ माहनूर हालिद, लाहौर न्यूज। हल्का NA 120 का बड़ा मार्का मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की इंतखाबी मुहिम में शिरकत इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दी गई। 5 रोज में मेयर और DC लाहौर से वजाहत तलब कर ली गई। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। NA 120 का सियासी मार्का जोर पकड़ने लगा। तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा दिलीब अब्बासी नई दरखास्त लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर चुका है। मेयर रिटायर्ड कर्नल मुबशिर जावेद ज़ाब्ता अखलाक और कानून के बरखिलाफ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने निशानदेही की कि अदालत उज़्मा की जानिब से नाअहल करार दिए गए शख्स की तशहीर सरासर गैर कानूनी है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर की जानिब से चलाई जाने वाली मुहिम कवायद कानून के मुनाफी है, लिहाजा मेयर लाहौर के खिलाफ अवामी नुमाइंदगी एक्ट की सरीखन खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। रिटर्निंग अफसर ने 5 रोज में मेयर लाहौर और DC लाहौर से वजाहत तलब कर ली है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। और अब कुछ बात करते हैं नवाज शरीफ की लाहौर आमद के हवाले से। नवाज शरीफ की हफ्ते को लाहौर आमद इस्तकबाल के लिए लीगी मतवाले भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। रात गए गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर भी लाहौर पहुंच गए। जी बिल्कुल, दाता दरबार हाजिरी दी। आज नवाज शरीफ के काफिले में शिरकत के लिए गुजरावाला रवाना होने का इम्कान है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम का लाहौर में इस्तकबाल। पहला पॉइंट होगा शाहदरा चौक, जहां तैयारियां हैं जोरों शोर से जारी। लीगी मतवाले अपने कायद से वालेहाना मोहब्बत पर तैयारियों में मसरूफ हैं। इस्तकबाली पॉइंट्स को फ्लेक्सिस, बैनर्स और पार्टी परचमों से सजा दिया गया। 120 फुट लंबा स्टेज भी लग गया। MNA रियाज मलिक का कहना है कि इंतजामात मुकम्मल हैं, बस कायद की आमद का इंतजार है। बैनर, माइक, स्पीकर सारा ऑन है। जब मेरा कायद लाहौर दाखिल होगा और शाहदरा चौक के अंदर उसका वालहाना इस्तकबाल किया जाएगा, और वो मेरा कायद जब शाहदरा आएगा, शाहदरा के मर्द, बूढ़े, नौजवान, बच्चे, औरतें, तमाम शाहदरा उमड़ के इस चौक के अंदर आ जाएगा। मीडिया सेक्रेटरी इमरान गोराइया का कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ कौम के रहबर का इस्तकबाल खुद शाहदरा चौक से करेंगे और दाता दरबार तक जाएंगे। जितनी रैली इस्तकबाल हमजा शहबाज साहब की क़यादत में ही होगा और हमजा शहबाज साहब अपने रहबर, अपने लीडर को शाहदरा चौक से रिसीव करके भाटी चौक तक लेके जाएंगे। सैयद तौसीफ शाह बोले कि पिंडी के नौजवानों ने लाहौर के जवानों को चैलेंज दे दिया है, तारीखी इस्तकबाल करेंगे। जिस तरह समुद्र बाहर निकल कर आया है पिंडी वालों ने, उन्होंने लाहौर के नौजवानों को चैलेंज कर दिया है कि हम नवाज शरीफ के चाहने वालों में हैं, लेकिन लाहौर जो है नंबर 1 होगा। लाहौर के नौजवान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल जो है पिंडी वालों से 4 गुना बड़ा करेंगे। नवाज शरीफ जब भी लाहौर पहुंचे, लीगी मतवालों और रहनुमाओं ने इंतजामात को हतमी शक्ल देकर इंतजार शुरू कर दिया है। कैमरामैन फाइज नूर के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज।
शाहदरा में मियां नवाज शरीफ के शायान और शान इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक और MNA मलिक रियाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस्तकबाल की तैयारियों के इंतजामात का जायजा लिया गया। रिपोर्ट करेंगे अली अरबाज। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की आमद। शाहदरा में मतवालों ने शयान शान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक की ज़ेर सदारत PP 137 शाहदरा के अवामी नुमाइंदा का इजलास हुआ। MNA मलिक रियाज और बल्दियाती नुमाइंदों समेत दीगर लीगी रहनुमा शरीक हुए। इजलास में मियां नवाज शरीफ की वापसी पर शाहदरा की तैयारियों के हवाले से बात की गई। परवेज मलिक का कहना था कि मुल्क को नवाज शरीफ ही संवार सकते हैं। नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा जिसे पूरा लाहौर देखेगा। मैं समझता हूँ आपने इस्तकबाल पूरे लाहौर की नुमाइंदगी उस वक्त इस्तकबाल आपने लाहौर का करना है। लाहौर के दीगर इलाके वो बाद में आते हैं, आपने एक नक्शा बनाना है। MNA मलिक रियाज का कहना था कि शाहदरा लाहौर का गेटवे है। 120 फुट का स्टेज लगा दिया गया है। कायद का शानदार इस्तकबाल करेंगे। शाहदरा आपका और मेरा घर है, हमने अपने कायद का इस्तकबाल करना है और बता देना है इन सब लाहौर वालों को भी कि शाहदरे के लोगों के दिल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दिल के साथ धड़कते हैं। इस मौका पर PTI पर तनकीद के लिए खसूसी नज़म भी पेश की गई। कैमरामैन फायज नूर के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून नसीराबाद दफ्तर में शाइस्ता परवेज मलिक की ज़ेर सदारत खवातीन विंग का इजलास हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से बातचीत की गई। अक्सा मुख्तार रिपोर्ट के साथ। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। लीगी मतवालियां भी पुरजोश। नसीराबाद दफ्तर में खवातीन विंग का इजलास हुआ। खवातीन विंग की जानिब से शहर में 11 पॉइंट्स पर कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें शाहदरा स्टेशन, शाहदरा चौक, दरियाए रावी क्रॉस करके मरकजी अहले हदीस न्याजी चौक, टिम्बर मार्केट, किला चमन सिंह, आजादी चौक, लेडी विलिंगटन अस्पताल टिकसाली, बिलमुकाबल पीर मक्की और दाता साहब के इलाके शामिल हैं। शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि नवाज शरीफ का बेसब्री से इंतजार है। इनके इस्तकबाल के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि मियाँ साहब अपने घर वापस आ रहे हैं और वो अपने घर आ रहे हैं और लोग रास्तों में उनका वालहाना इस्तकबाल करके ये बताना चाहते हैं कि वो उनके कायद हैं, उनके लीडर हैं, वो उनसे प्यार करते हैं। इजलास में मौजूद खवातीन कारकुनान ने भरपूर जोश और जज्बे का मुजाहरा किया और नवाज शरीफ के हक में भरपूर नारेबाजी भी की। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। कारकुनों का जोश और जज्बा तो आपने देखा, और अब कुछ बात सिक्योरिटी के हवाले से हो जाए। मियां नवाज शरीफ की आमद पर कारकुनों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पुलिस ने शुरका को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रूट पर फ्लैग मार्च किया। दूसरी जानिब रात गए अहम शाहराहों और रैली के रूट पर हेलीकॉप्टर से फिजाई निगरानी भी की गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे सरफराज खान। साबिक वजीर आजम के काफिले की सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। पुलिस ने शहर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। दीगर अजला से भी SPs और DSPs समेत एहलकारों पर मुश्तमिल नफरी तलब कर ली गई। नवाज शरीफ के शहर में आमद के रूट पर पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन और फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में तमाम SPs और DSPs ने हिस्सा लिया। मियां नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में शहर लाया जाएगा। 7 SPs, 16 DSPs और 8000 से जायद एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। कैमरा टीम के हमरा सरफराज खान, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम को कौमी इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट और फौज के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसीलात के लिए देखिए अरसलान रफीक भट्टी की यह रिपोर्ट। मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अवामी तहरीक के कायद डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना था कि मियां नवाज शरीफ की रैली अब सिर्फ कारों का काफिला है। मियां नवाज शरीफ ने जो बोया वही काटा। अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाना गैर आईनी और गैर कानूनी है। अगर वो घर आना चाहते थे तो अफवाज पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गालियाँ देने की क्या जरूरत है? घर आने का तकाजा है कि गालियाँ देते हुए आओ रियासत पाकिस्तान को, कौमी इदारों को, और लोगों को उकसाते हुए आओ। ये तो घर आना नहीं है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना था कि मियां नवाज शरीफ अपने घर जरूर आएं, लेकिन किसी कायदे या तरीके से सड़कें बंद करके लोगों को मुश्किल में डालना और फिर मजलूम बनना, ये लोग किसको बेवकूफ बना रहे हैं।
तेज़ रफ्तारी के साथ वो दौड़ते सड़कों पे जा रहे हैं, उनका ये सारा हंगामा नाकाम हो चुका है, बेनकाब हो गए हैं और वो तेज़ रफ्तारी से अपनी सियासत का जनाजा लेके लाहौर की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना था कि वो जल्द तहरीके कसास के दूसरे मरहले का ऐलान करेंगे। इस मर्तबा वो सानेहा मॉडल टाउन में शहीद होने वालों के लिए इंसाफ लेकर ही दम लेंगे। कैमरामैन शब्बल जुल्फी के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। और अब आयशा अहद केस का जिक्र करते हैं। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि दरखास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। आयशा अहद ने अदालत में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराया। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। एडिशनल सेशन जज लाहौर मुस्तहसन मिन्हास ने आयशा अहद की दरखास्त पर समाअत की। आयशा अहद अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुई। आयशा अहद ने बयान रिकॉर्ड कराया और कहा कि वजीर कानून राना सनाउल्लाह खान ने उनके खिलाफ नामुनासिब बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हरासा किया जा रहा है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इस इल्जाम की तरदीद की कि आयशा अहद को हरासा किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में आयशा अहद ने कहा कि जो हुक्मरान अपनी बहू बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देंगे। घर में बीवी बिठाई हो और उसको छुपाया हो ख़ानदान से भी और सबसे, और उसके बाद निकाह को चोरी करवा दे, निकाहनामे को मेरे घर डाका पड़वा दे, फिर मुझे झूठे केसेस में करवा दे, मेरे घर बदमाश भिजवा दे। ये कहाँ का इंसाफ है? जो लोग अपनी वो बेटी बीवियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, वो अवाम को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे? आयशा अहद के वकील अली ज़िया बाजवा एडवोकेट ने बताया कि आयशा अहद और उनकी बेटी घर तक महदूद हो गई। काफ़ी तादाद में सिक्योरिटी मिली हुई थी, अब सिर्फ उसकी तादाद 2 है जो घर पे ड्यूटी देते हैं। अगर इनको या इनकी बेटी को कहीं बाहर जाना हो तो वो बाहर आना जाना बिल्कुल ऐसे है जिनको हफ्से बेजा में रखा हुआ, ये बाहर आ जा नहीं सकती। अदालत ने दरखास्त पर कार्रवाई 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी और हिदायत की कि पुलिस इस बात को यकीनी बनाए कि आयशा अहद को हरासा न किया जाए। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की रजिस्ट्रेशन खत्म करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि एक शख्स के नाअहल होने पर पूरी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नवाज शरीफ नाअहल हुए तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इस्तफसार किया कि कौन सा ऐसा कानून है जो पार्टी सरबराह के नाअहल होने के बाद पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म करने का कहता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक शख्स के नाअहल होने के बाद पूरी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आसिम अजीज एडवोकेट अपनी पिटीशन के मुतालिक कोई कानून पेश नहीं कर सके, जिस पर चीफ जस्टिस ने अदालती वक्त जाया करने पर इन्हें 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने माजरत की तो चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी और जुर्माने का फैसला वापस ले लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। अहम खबर से आपको आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच आज मुल्तान जजेस वकला तनाज़े केस की समाअत करेगा। एंटी राइट फोर्स के 390 एहलकार सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर हाई कोर्ट पहुंच गए। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल राजपूत से। बिलाल राजपूत, बताइएगा समाअत का बाकायदा आगाज कितने बजे होगा? लाहौर हाईकोर्ट का फुल बेंच आज मुल्तान जजेस वकला तनाज़ा केस की समाअत करेगा। एंटी राइट फोर्स के 390 एहलकार सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं बिलाल राजपूत से। बिलाल राजपूत, बताइएगा समाअत का बाकायदा आगाज कितने बजे होगा? 11 बजे ये है लाहौर हाईकोर्ट का फुल बेंच इस केस की समाअत करेगा और सिक्योरिटी खदशात के बायस एंटी राइट फोर्स के 390 एहलकार जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर तानियात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है सिविल लिबास में मलबूस जो पुलिस एहलकार है वो भी यहाँ पे फराइज सर अंजाम देंगे और वकला को आज पूरी चेकिंग के बाद चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर जो है वो जाने दिया जा रहा है। अगर किसी वकील का जो है केस चीफ जस्टिस की अदालत में लगा है तभी उनको इजाजत होगी चीफ जस्टिस की अदालत में जाने की। इसके साथ साथ 390
390 जो एहलकार है वो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे और सिक्योरिटी की जो है सूरत को चेक करने के लिए एसपी सिक्योरिटी जो लाहौर हाई कोर्ट है वो भी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं और वो भी पूरी तरह से जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं और कांस्टेबल्स को जो हदायत जारी कर रहे हैं कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो इंतजाम है उनको यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका बिलाल राजपूत। और अब कुछ बात 14 अगस्त के हवाले से हो जाए। यौम जश्न आज़ादी में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। शिमला पहाड़ी के करीब भी कुछ स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां जश्न आज़ादी की इशिया फरोख्त की जा रही हैं। हर स्टॉल पर शहरियों की दिलचस्पी दीदनी है। मायरा भट्ट की रिपोर्ट देखिए। का महीना आते ही हर तरफ कौमी परचमों की बहार आ जाती है। बड़ों के साथ साथ बच्चों और जवानों में यौम आज़ादी का जोश और खरोश भी जवान हो जाता है। शहर भर में स्टॉल्स सज जाते हैं जिसे देखकर खुशगवार एहसास जागता है। उर्दू बाजार, लिबर्टी मार्केट, इचरा बाजार और दीगर मार्केट्स समेत शिमला पहाड़ी में भी स्टॉल लग चुके हैं। स्टॉल पर आए शहरी का कहना था कि इन चीजों को खरीदने का मकसद न सिर्फ घर को सजाना बल्कि अपने बच्चों को मुल्क के हवाले से आगाही फराहम करना भी है। अगर ये चीज़ें हम बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए नहीं देंगे तो उन्हें अवेयरनेस नहीं होगी कि पाकिस्तान कैसे हासिल हुआ, इसकी अहमियत क्या है। ये सब चीज़ें उनको जो है इन चीज़ों के रिमाइंड देने के लिए दी जाती हैं। बच्चे एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों से। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से स्टॉल्स पर मुख्तलिफ अशिया की दीदा ज़ेब वेराइटी मुतारिफ करवाई गई है। जश्न आज़ादी से कबल घर को सजाने के लिए झंडियाँ खरीद कर लाहौरी पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर आमद से कबल दीगर इजलास से पुलिस की नफरी पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह पहुंच गई। एलडीए का डायरेक्टर शफकत की सरबराही में काना के इलाके में ऑपरेशन गैर कानूनी तामीरात में स्मार्ट। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी आगे बढ़े। आपको बताएं कि लाहौर में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब शाही किला में होगी। मेयर लाहौर ने इसके इंतजामात एक रोज कबल मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चौदह अगस्त की सुबह शाही किला में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब होगी। 40 स्कूलों के बच्चे मिली नगमे पढ़ेंगे। पुलिस बैंड भी परफॉर्म करेगा। 13 अगस्त को इस तकरीब की रिहर्सल की जाएगी। तकरीब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए टाउन हॉल में मेयर मुबश्शिर जावेद की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में जिला इंतजामिया के अलावा रेंजर्स, पंजाब पुलिस और सिविल डिफेंस के अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब के फोकल पर्सन नदीमुल हसन गिलानी ने मेयर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों से आए 1200 बच्चे हिस्सा लेंगे जिनकी तैयारी कराई जा रही है। मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद का कहना था कि यौम आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा और इंतजामात में कोई कसर न छोड़ी जाए। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। कौमी क्रिकेटर अजहर अली ने जश्न आज़ादी के हवाले से खसूसी बच्चों के साथ मुलाकात की, तहाइफ बांटे, बच्चों की खुशियों को दुबाला किया। वर्ल्ड 11 के दौराए पाकिस्तान की नवीद भी सुना दी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आज़ादी की तकरीबात हम वतनों के साथ सभी पेश क्रिकेटर भी किसी से पीछे नहीं। साबिक कप्तान अजहर अली ने खुसूसी बच्चों के साथ आज़ादी का जश्न मनाया। बच्चों को क्रिकेट बैट बतौर तोहफा पेश किए। कहते हैं जो कुछ हूँ वतन की वजह से हूँ। खुसूसी बच्चों की कहानियाँ मुतासिर कुन है। इतना अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। बेसिक इनको इतनी कि शायद मुश्किलात उनको बड़ी पेश आती हों डिसेबिलिटीज़ की वजह से, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हार्ड वर्क करने से और किसी चीज़ को अगर जो है ना वो खुद चाह के किया जाए और दिल से किया जाए तो वो अचीव हो सकती है। अजहर अली ने ओहदा संभालने पर नजम शेट्टी को मुबारकबाद दी। कहते हैं PSL फाइनल के बाद वर्ल्ड 11 भी पाकिस्तान आएगी। PSL बहुत ज़बरदस्त एक
ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान का, और इसमें बहुत उनका अचीवमेंट है ये PSL, और होपफुली इसी तरह जिस तरह उधर कामयाबी मिली इनको, इंशाल्लाह इधर भी एज ए चेयरमैन भी अल्लाह उन्हें बहुत सारी कामयाबी अदा करे और पाकिस्तान क्रिकेट फ्लरिश करे उनके अंडर। कौमी क्रिकेटर ने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद टीम में हौसला बढ़ा है, कौम को ऐसे तहफ़्फ़ुज़ देते रहेंगे और वतन का नाम सरबुलंद करते रहेंगे। कैमरामैन के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। अभी आपको बताएं कि मॉडल टाउन लाइब्रेरी में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन UC 207 मॉडल टाउन और DG पंजाब पब्लिक लाइब्रेरीज बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए। जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला मॉडल टाउन लाइब्रेरी में सजाई गई खसूसी तकरीब। चेयरमैन UC 207 कर्नल रिटायर्ड ताहिर कारदार, DG पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी ज़हीर अहमद बाबर समेत अहम शख्सियात शरीक हुए। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और बच्चों के वालिदैन भी तकरीब में शामिल हुए। के आफतज़दा बाशिंदों से जो हक का नारा लगाना तो चाहते हैं मगर अपने जिगर के टुकड़ों को अपनी आंखों के सामने ज़िबा होते हुए नहीं देख सकते। तलबा ने यौम आज़ादी के हवाले से खताती और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया। बच्चों ने मिली नगमे पेश करके समा बांध दिया। कर्नल रिटायर्ड ताहिर कारदार का कहना था कि ऐसी तकरीबात होती रहनी चाहिए। लाइब्रेरी की तोसी की ज़रूरत है जिसके लिए कोशिश हैं। तो ये पाकिस्तान की बर्थडे का था, उसके लिए ये प्रोग्राम किया, और लाइब्रेरी वालों ने इतना ज़बरदस्त, स्कूल वालों को तो कोई मुश्किल नहीं होती है लेकिन लाइब्रेरी वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। DG लाइब्रेरी ज़हीर अहमद बाबर का कहना था तकरीब का सेहरा बच्चों के सर है जिन्होंने भरपूर मिली जोशो जज्बे से हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े फंक्शन के अरेंजमेंट में एक एक बच्चे ने यहाँ वो किरदार अदा किया है जो शायद कहीं नहीं होता, और ये लाइब्रेरियाँ इन बच्चों को ऐसे हैं। तकरीब में शरीक बच्चों का कहना था कि वो जश्न आज़ादी मनाकर बहुत खुश है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आज यहाँ मॉडल टाउन लाइब्रेरी में यौम पाकिस्तान के हवाले से डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे यहाँ पे आए हुए हैं, सारे पुरजोश हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फंक्शन था और इससे बहुत छोटे छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बहुत अच्छा किया। इसका मतलब है कि अभी तक सब पाकिस्तानी में पैट्रियाटिज़म अब तक है और इंशाल्लाह जिंदा रहेगी। ऐसी तकरीबात होनी चाहिए ताकि छोटे छोटे बच्चों के अंदर जज्बा आ सके। इस मुल्क हम दुनिया को बता सकें कि हमारा पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। तकरीब के अख्ताम पर शानदार परफॉर्मेंस पेश करने पर बच्चों में शील्ड्स और ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। कैमरामैन शान बशीर के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। वो पहचान के जिसके बाद हर पाकिस्तानी सर उठाकर चलता है। मुझे फख्र है अपनी पहचान पर और मुझे जश्न आज़ादी की तैयारियों में हर कोई मसरूफ है। इसी हवाले से वॉल्ड सिटी की जानिब से रंगीले रिक्शों की रैली निकाली गई। 14 अगस्त की मुनासबत से 13 दरवाजों से होती हुई रिक्शा रैली मीनार पाकिस्तान पहुंची। जुनैरा इलियास की रिपोर्ट देखिए। जवां जीत है तेरा निशान, है जवां मंजिल है आसमां। शहर में जश्न आज़ादी मनाने के हैं रंग जुदा जुदा। वॉल्ड सिटी की जानिब से रंगीले रिक्शों की रैली निकाली गई। बच्चों, बड़ों, जवानों ने कौमी परचम उठा रखे थे। मिली नगमों ने समा बांधे रखा। रैली का आगाज भाटी गेट से हुआ जो मोरी, लोहारी, मोची, अकबरी और दिल्ली दरवाजे से होती हुई शेरावाला, कश्मीरी और मस्ती गेट से होती हुई मीनार पाकिस्तान पर रुकी। फिर टकसाली गेट से होते हुए और रैली का इख्तिताम भाटी गेट पर हुआ। जीत है तेरा निशान, है जवां मंजिल है आसमां। लोगों का कहना था ये हमारा पाकिस्तान है, हमें इससे प्यार है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी जो इस मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं उसकी याद ताज़ा करने के लिए हमने ये रैली निकाली है। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, पाक परवरदिगार। इतने नेमतों से नवाजा पाकिस्तान को, शायद किसी मुल्क के नसीब में ऐसा हो। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से आने वाले दिनों में ऐसी मजीद तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन शान बशीर के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। जश्न आज़ादी के हवाले से बात करेंगे। जहां शहर में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए, वहीं फैशन डिजाइनर्स ने भी मुख्तलिफ वैरायटी मुतारिफ करवाई। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जान।
कोई त्योहार हो या कोई खुशी का मौका, लाहौरियों का जोशो खरोश और तैयारियां होती हैं भरपूर। जिंदा दिली के साथ वतन से मोहब्बत की खुशी और इसके इजहार में भी इनका जवाब नहीं। शहर भर में जश्न योम आज़ादी के हवाले से स्टॉल्स सज चुके हैं। फैशन डिजाइनर्स ने भी मलबूसात, जूतों, ज्वेलरी और बैग्स की मुख्तलिफ वैरायटी मुतारिफ करा दी है। खरीदारी करने आई मॉडल्स और खवातीन ने योम आज़ादी के हवाले से बताया और चाहने वालों के लिए पैगामात भी दिए। अल्लाह हमें हमेशा इसी तरह एक आज़ाद मुल्क में सांस लेना नसीब करे, हम लोग आज़ादी के साथ जिएं। और 14 अगस्त पर मैं एक आई थिंक मेरा एक ग्रीन टॉप है सिल्क, मैं वो पहनूंगी। पाकिस्तानी होने के नाते भी जो है हमें अपने मुल्क के लिए जितना हो सकता है कि पॉजिटिव चीज़ों के साथ और पॉजिटिव यानी कामों के साथ अपने मुल्क की खिदमत करते रहें। बस जश्न आज़ादी में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में शहरियों, खास तौर पर खवातीन की तैयारियों में भी तेजी आ गई है। और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ रंगों वाले कौमी परचमों की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि कौमी परचम की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। यौम आज़ादी करीब आ गया, हर तरफ है कौमी परचमों की बहार। ऐसे में बाज़ दुकानदारों ने सब्ज रंग के बजाय दीगर रंगों के परचमों की फरोख्त शुरू कर दी। इस इकदाम को शकीला राना एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मैंने एडिट की थी पाकिस्तानी फ्लैग के ऊपर के पाकिस्तानी जो फ्लैग है वो मुख्तलिफ कलर्स में प्रिंट होता है। वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास मंसूर अली शाह साहब के पास फिक्स थी, अभी उन्होंने सुनी है और उन्होंने उसके ऊपर ऑर्डर किया है कि ये जितनी भी अथॉरिटीज़ ऐसा कर रही हैं इनको इनके बारे में पता किया जाए और फौरी तौर पर से रोका जाए। दरख्वास्त गुजार की वकील ने मौके इख्तियार किया कि आइन के तहत कौमी परचम का रंग तब्दील नहीं किया जा सकता। इसे लिबास पर मुख्तलिफ रंगों के साथ प्रिंट करके बेहुरमती की जा रही है। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने समाअत के बाद मुख्तलिफ रंगों वाले परचमों की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे आउटफॉल रोड धमाके के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला कर लिया। अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। आउटफॉल रोड धमाका, पंजाब हुकूमत का वाक़ये की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस टीम में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 नुमाइंदे शामिल होंगे, जबकि सरबराही SSP रैंक का अफसर करेगा। JIT मेंबरान धमाके के हर पहलू से तहकीकात करेंगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद तफ्तीश के दायरा कार को मजीद वसी कर दिया जाएगा। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रेड 17 के 350 अफसरान की गिरफ्तारी का इम्कान है। महकमा इंसदाद बदनवानी ने शिकंजा तैयार कर लिया। तफसीलात मियां अफजल की इस रिपोर्ट में। ग्रेड 17 करप्शन भी बढ़ी, मुख्तलिफ महकमों के 350 अफसरान की गिरफ्तारी का इम्कान। अफसरान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, रिश्वतखोरी और फ्रॉड का इल्जाम है। महकमा इंसदाद बदनवानी लाहौर रीजन ने मुतालिका अफसरान की गिरफ्तारी के लिए फहरिस्त तैयार कर ली। अफसरान का ताल्लुक महकमा माल, वासा, LDA, PHA, लाइफ स्टॉक से है, जबकि महकमा आपाशी, ज़राअत, खुराक, सिविल सेक्रेटरिएट और टीपा के अफसरान भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। फहरिस्त तरतीब दे दी गई है। बहुत जल्द मुजव्वज़ अफसरान की गिरफ्तारी का इम्कान है। मियां अफजल, लाहौर न्यूज़। सिस्टम ओवरलोड का नतीजा, शहर के गुंजानाबाद इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात मामूल बन गए। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान लेस्को के तमाम सर्कल्स में सैकड़ों ट्रांसफार्मर जल गए। रिपोर्ट करेंगे राना फहद।
लेस्को के सिस्टम का ओवरलोड का खमियाजा अवाम लोड शेडिंग की सूरत में भुगतने पर मजबूर। गुंजानाबाद इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर्स जलने के वाकयात मामूल बन गए। मौसम बरसात ने बिजली के बोसीदा तरसीली निजाम का पोल खोल दिया। तरसीली निजाम की बेहतरी के लिए हर हफ्ते एक दिन बिजली बंद की जाती रही, मगर नतीजा सिफर निकला। ट्रांसफार्मर जलने की वजह नाकिस तरसीली निजाम है। बारिश होती है तो ट्रांसफार्मर के अंदर पानी पड़ जाता है। ट्रांसफार्मर में पानी जाने की वजह से धमाके से फट जाता है। लेस्को की रिपेयरिंग वर्कशॉप के अमले का कहना था कि 200 kV के एक ट्रांसफार्मर की मुरम्मत पर 2 लाख रुपए तक खर्च आता है। राना फहद, लाहौर न्यूज़। अहम खबर शामिल करें। चीफ जस्टिस की अदालत को जाने वाले तमाम रास्ते जंगले लगाकर बंद कर दिए गए। चीफ जस्टिस की अदालत में केस लगा हुआ तब ही कोई वकील अंदर जा सकेगा। वकील का नाम कॉज लिस्ट में चेक करने के बाद वकील को अंदर जाने दिया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, तकरीबन 10 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच वकला की जानिब से जजेस के साथ बदतमीजी के वाक़े के खिलाफ केस की समाअत करेगा और इस समाअत से कबल किसी भी किस्म की वकला की जानिब से हंगामा राई के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की अदालत को जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो बैरियर्स लगाकर और झंडे लगाकर बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ वही वकला चीफ जस्टिस की अदालत के अंदर जा सकते हैं जिनके केसेस चीफ जस्टिस की अदालत के में लगे हुए होंगे, लेकिन ऐसे किसी वकील को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी जिसका केस चीफ जस्टिस की अदालत में समाअत के लिए पेश नहीं किया गया होगा। तो इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 10 बजे के करीब लार्जर बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच ने जजेस के साथ बदतमीजी करने वाले 2 वकला को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर रखे हैं और उनको तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा था कि दोनों वकला अगर पेश ना हुए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करके उनको पुलिस के थ्रू अदालत में पेश किया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका मोहम्मद इशफाक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि शुगर मिल से चीनी की सप्लाई बहाल ना हो सकी। शहर में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जिला इंतजामिया अपने मुकर्रर करदा रेट पर अमल दरामद कराने में भी नाकाम रही। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर मदनी की इस रिपोर्ट में। शुगर मिल से चीनी की सप्लाई बंद। अकबरी मंडी में भी चीनी के गोदाम खाली होने लगे। मसनूई किल्लत बहरान का बाइस बन गई। रेट लिस्ट के मुताबिक चीनी की होलसेल कीमत 52 रुपए किलो है, जबकि परचून में इसकी कीमत 55 रुपए फी किलो है, लेकिन अब ये 63 और 66 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। होलसेल मार्केट अकबरी मंडी में आम हालात में रोजाना 100 ट्रक चीनी आती हैं, लेकिन शुगर मिल्स मालिकान के गठजोड़ के बायस सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है, जिससे गोदामों में पड़ी चीनी भी खत्म हो चुकी है। अकबरी मंडी के ताजर रहनुमा ज़ियाउद्दीन भट्ट ने बताया है कि अगर सप्लाई बहाल ना हुई तो होलसेल में भी चीनी की फरोख्त मुतासिर होगी। चीनी मुल्क में वाफर है और ज़्यादा है, अपना 1.5-2 करोड़ बोरी ज़्यादा है, और ये लिफ्टिंग ना होने की वजह से अपना सप्लाई नहीं आ रही और ये अपना इसमें रेट नहीं है, माल ही नहीं है हमारे पास। अब लाहौर ये रोजाना 12 लाख किलो चीनी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अकबरी मंडी में 45 लाख किलो चीनी स्टोर करने की गुंजाइश है। सप्लाई मुअत्तल होने से बहरान रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन शबल जुल्फी के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे। एडिशनल सेशन जज ने थाना किला डिफेंस ए के 6 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरशद अली से। अरशद अली, बताएगा कौन से 6 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है? आपको बताएं कि एडिशनल सेशन जज ने थाना किला डिफेंस के 6 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। अपडेट करें कि एडिशनल सेशन जज ने थाना किला डिफेंस ए के 6 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरशद अली से। जी अरशद अली, बताएगा कौन से 6 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है? जी बिल्कुल, जो पुलिस एहलकार हैं इनका ताल्लुक जो है वो थाना डिफेंस ए से है, जिनके जो है पुलिस एहलकारों के नाकाबिले जमानत अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जिनमें 2 ASI और 2 सब इंस्पेक्टरों समेत 3 कांस्टेबल हैं। और इसके साथ साथ अदालत ने बतौर मंशियात के मुकदमे के अंदर जो है वो इनको गवाहान के तौर पर तलब कर रखा था। जब केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत के अंदर हाजिर न होने पर जो है अदालत ने आज कार्रवाई करते हुए 6 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए हैं। इसके साथ साथ थाना डिफेंस ए के SHO को हदायत जारी की है कि इन
ऐसे मुतलका पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी है। शाहजहां में जाली बोतलें और एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। फैक्ट्री की मशीनरी उखाड़कर कब्जे में ले ली गई। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी के विजिलेंस सेल ने की एक और जाली फैक्ट्री बेनकाब। शाहदरा के इलाका करोल पिंड में जाली कोला और एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री से 26,000 मारूफ ब्रांड की बोतलें बरामद कर ली गयी। अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक बोतलों की तैयारी में तेजाब, टेक्सटाइल कलर और केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा था। फैक्ट्री बड़े शहरों में जाली बोतलें सप्लाई करती थी। अथॉरिटी की जानिब से फैक्ट्री की मशीनरी को उखाड़कर कब्जे में ले लिया गया, जबकि तमाम सप्लाई का रिकॉर्ड जब्त करते हुए खरीदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। और अब आपको बताएं कि PIA के बाद निजी एयरलाइंस को भी तैयारों की कमी का मसला दरपेश है। 10 रोज में अंदरूनी और बैरून मुल्क आने और जाने वाली 21 परवाजें मनसूख की गईं। देखते हैं राना मोहम्मद अली की ये रिपोर्ट। अगस्त के पहले 10 दिन भी कौमी और निजी एयरलाइंस बद इंतजामी का शिकार हैं। 21 परवाजें मनसूख हुई तो दर्जन से जायद ने मुसाफिरों को घंटों इंतजार करवाया। दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पहुंचकर मालूम हुआ कि इनकी परवाज ही मनसूख हो चुकी है। बर वक्त इतला ना देना भी एयरलाइंस का मामूल बन गया। PIA 15 परवाजों की मंसूखी के साथ पहले, एयर ब्लू दूसरे और शाहीन एयर तीसरे नंबर पर रही। राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज। शहर लाहौर को संवारने के दावे ही रह गए। गुलशन रावी गंदे नाले का पुल टूट फूट का शिकार। एक तरफ ट्रैफिक जाम मामूल बना तो दूसरी जानिब राहगीरों का चलना मुहाल हो गया। तफसीलात के लिए देखिए अवैस विर की यह रिपोर्ट। यह है गुलशन रावी मेन बुलेवार्ड, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें और मुश्किलात से गुजरते राहगीर मामूल है। वजह है गंदे नाले पर कायम पुल पर होने वाली टूट फूट। वासा सुई गैस और सीवरेज डालने के लिए गड्ढे खोदे तो गए, मगर बाद में पुल की मुरम्मत का ख्याल किसी को न आया। पानी से भरे ये गड्ढे किसी भी मुमकिन हादसे का सबब बनने को तैयार हैं। राहगीरों का कहना है कि पुल की तामीर मुकम्मल हो तो ट्रैफिक बहाली के साथ गर्दो गुबार से भी जान छूटे। कोई गाड़ी आती है उसको धक्का लगा के पुल के ऊपर करवाते हैं हम लोग। इतनी परेशानी है। लोगों के यहाँ होटल है, किसी का चाय का है, किसी का कुछ है, सब मिट्टी उसमें पड़ रही है। रास्ता क्लियर होना चाहिए। लोगों आने बड़ी परेशानी है, बूढ़े बंदे हैं, ट्रैफिक बहुत होती है। मसरूफ गुजरगाह होने के बाद पुल की हस्ता हाली और बाब इख्तियार की तवज्जो की तलबगार है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज। तालीम की दुनिया से खबर शामिल करते हुए बताएं कि कनेड अकेडमी में 10वीं जमात की कामयाब तालिबात के एजाज में ग्रेजुएशन तकरीब का एहतमाम किया गया। तालिबात ने अपनी कामयाबी का सहरा वालिदैन और टीचर्स के सर बांधा। तफसीलात महानूर खालिद की इस रिपोर्ट में। होनहार तलबा ही मुल्क का एहसासा है। कनेड अकेडमी में 10वीं जमात की कामयाब तालबात के एजाज में ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्किद हुई। वालिदैन और तालबात की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। तालबात ने अपनी उम्दा कारकर्दगी का सेहरा वालिदैन और साथिया के सर बांधा। A long journey of 12 years was started under perfect supervision. I've learned those things from here which I could ever learn, and I never knew that I would be supported and encouraged so much by a bunch of wonderful people in my life. My parents, thank you for snaring me in your loving webs and becoming a support system throughout my life. जहाँ तालिबात खुश थी वहीं वालिदैन भी निहाल थे। उन्होंने बच्चों की अनथक मेहनत और लगन को ही इनकी कामयाबी की वजह करार दिया। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर्स सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बच्चों को हमेशा कॉन्फिडेंस दिया है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने दिया कभी बच्चों को, हमेशा उनको हर चीज़ में अप्रिशिएट किया। तकरीब में तालिबात की तस्वीर पर मबनी स्कूल में गुजरे वक्त की यादगारी वीडियो भी दिखाई गई। कैमरामैन नईम शाह के साथ महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए lahorenews.tv।